हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन बैक। जैसे कि हम पता है आपको, हम एक यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं। उसका अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इससे हमारी यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम करने जा रहे हैं जो टॉपिक्स में आपको एक बार नाम बता दूं: एडवांसेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमबीओ, इनफॉर्मल ग्रुप्स, क्वालिटी सर्कल्स, कॉम्पेंसेशन प्लान, सिलेक्शन डिवाइसेस, हॉर्न्स इफेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, बाउंड्री स्पैनिंग, वीआरआईओ फ्रेमवर्क, पीएम वर्सेस एचआरएम, एचआर स्ट्रेटजीज, ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल चेंज, डीबीएमएस, जॉब स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी, एम्प्लॉय शॉर्टेज स्ट्रेटजीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वो लेंसेज हैं जो वर्कप्लेस के ऑपरेशनल, बिहेवियरल और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। सो इनको अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, देखो जो आईटी एडवांसेस हैं वो लॉजिस्टिक्स और एचआर प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाते हैं। एमबीओ गोल सेटिंग को स्ट्रक्चर करता है, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप्स और क्वालिटी सर्कल्स कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बूस्ट करते हैं। कॉम्पेंसेशन प्लान्स और सिलेक्शन डिवाइसेस फेयर रिवॉर्ड्स और टैलेंट एक्विजन इंश्योर करते हैं। हॉर्न्स इफेक्ट बायसेस को हाईलाइट करता है और बाउंड्री स्पैनिंग एक्सटर्नल कनेक्शन को स्ट्रेंथन करता है। वीआरआईओ फ्रेमवर्क एचआर रिसोर्सेज के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को असेस करता है और पीएम वर्सेस एचआरएम मैनेजमेंट फिलॉसफीज के डिफरेंसेस को क्लियर करता है। एचआर स्ट्रेटजीज, ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एम्प्लॉय डेवलपमेंट को ड्राइव करते हैं, जबकि डीबीएमएस जॉब स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी और एम्प्लॉय शॉर्टेज स्ट्रेटजीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी और वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेसेस हेल्थ का स्नैपशॉट देते हैं। ये सारे अब टॉपिक्स हम डिटेल में करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद हमारा फर्स्ट टॉपिक एडवांसेस से। व्हाट आर एडवांसेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? एडवांसेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसेंट ईयर्स में लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। टेक्नोलॉजीज जैसे आपकी ऑटोमेशन, डाटा एनालिटिक्स और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम ने लॉजिस्टिक ऑपरेशन को फास्टर, स्मार्टर और इफेक्टिव बनाया है। इसके इम्पैक्ट्स की बात करें, ऑटोमेशन मैनुअल टास्कों को ऑटोमेट करके एरर्स और टाइम रिड्यूस होते हैं। डाटा एनालिटिक्स की बात करें, इनसाइट्स जनरेट करते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। रियल टाइम ट्रैकिंग की बात करें तो सप्लाई चेन विजिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है। अगर एग्जांपल दूं, एक लॉजिस्टिक कंपनी जीपीएस ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड वेयरहाउसिंग यूज करती है टू डिलीवरी, अपनी जो उनकी डिलीवरीज है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एक गोल सेटिंग अप्रोच है जिसमें मैनेजर्स और एम्प्लॉयज स्पेसिफिक मेजरेबल गोल सेट करते हैं टू अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑल्टरिंग गोल्स टू मीट चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है जो एमबीओ को सक्सेसफुल बनाती है बाय अडेप्टिंग टू डायनामिक सिचुएशंस। की एस्पेक्ट्स की बात करें, सबसे पहले गोल फ्लेक्सिबिलिटी, गोल्स को मार्केट या इंटरनल चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट करना सक्सेस को बूस्ट करता है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग मोटिवेशन और ओनरशिप बढ़ाती है। एग्जांपल अगर तुम, एक सेल्स टीम क्वार्टरली टारगेट्स एडजस्ट करती है बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड फ्लक्चुएशंस। अब आते हैं, एक कुछ फैक्टर्स पूछे जाते हैं जो एमबीओ प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम उनको करने जा रहे हैं, जो मेन फैक्टर्स हैं। देखो, जो एमबीओ प्रोग्राम है वो फेल हो सकता है अगर गोल्स या मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं हुआ। की फेलियर के फैक्टर्स हैं जो आते हैं, सबसे पहले इजी गोल्स। गोल्स जो टू इजी या अनचैलेंजिंग होते हैं एम्प्लॉयज को डीमोटिवेट करते हैं क्योंकि नो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। एग्जाम्पल, एक टीम को लो सेल्स टारगेट दिए जाते हैं जो एफर्ट कम कर देती है। फिर आता है लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। मैनेजमेंट कमिटमेंट का के बिना एमबीओ प्रोग्राम स्ट्रगल करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज या गाइडेंस नहीं मिलती। एग्जाम्पल, एक मैनेजर गोल सेट करता है बट फॉलोअप या सपोर्ट नहीं देता। थर्ड, अनरियलिस्टिकली डिफिकल्ट गोल्स। एक्सेसिवली टफ गोल्स फ्रस्ट्रेशन और डिस्करेजमेंट क्रिएट करते हैं जिससे डिसएंगेजमेंट होता है। एग्जाम्पल, एक टीम को इम्पॉसिबल रेवेन्यू टारगेट्स दिए जाते हैं जो मोराल को खत्म कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स वो नेचुरली फॉर्म्ड ग्रुप्स हैं जो वर्कप्लेस में एम्प्लॉयज के बीच सोशल कनेक्शंस, शेयर्ड इंटरेस्ट या प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे बनते हैं। ये ग्रुप्स फॉर्मल स्ट्रक्चर से अलग होते हैं और कोलैबोरेशन और मोराल को बूस्ट करते हैं। थ्योरीज जो इनको एक्सप्लेन करती हैं, प्रोपिक्विटी थ्योरी, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनेस इंडिविजुअल्स को इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाने के लिए इंकरेज करती है। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में एक ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज लंच ब्रेक्स में ग्रुप बनाते हैं। सिमिलैरिटी और बैलेंस थ्योरी, इंडिविजुअल्स के सिमिलर एटीट्यूड, इंटरेस्ट या वैल्यूज वाले लोगों के साथ ग्रुप्स बनाते हैं क्योंकि ये कंफर्ट और हार्मनी क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, एक टीम के टेक्नोलॉजिकल एंथुसियास्ट
एंथुसियास्टिक एक कोडिंग क्लब बनाते हैं। अब आगे आता है क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स क्या हैं? ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखो, क्वालिटी सर्कल्स छोटे ग्रुप्स होते हैं जो वॉलंटरली एम्प्लॉयज के बीच बनते हैं टू वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई, एनालाइज और सॉल्व करने के लिए। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस करती हैं और एक्टिविटीज जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, डाटा एनालिसिस और सोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन इन्वॉल्व करती हैं। फीचर्स की बात करें तो वॉलंटरली पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस है, प्रोसेस एफिशिएंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी को टारगेट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक मैन्युफैक्चरिंग टीम क्वालिटी सर्कल बनाती है टू रिड्यूस डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। फिफ्थ आता है हाउ आर कॉम्पेंसेशन कैटेगरीज मैच्ड विद द प्लान्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉम्पेंसेशन प्लान्स डिफरेंट कैटेगरीज के रिवॉर्ड्स को स्पेसिफिक प्लान्स के साथ अलाइन करते हैं ताकि जो फेयर और मोटिवेटिंग रिवॉर्ड्स हो। अगर हम कैटेगरीज को मैच करें, पे फॉर टाइम नॉट वर्क ये सिक लीव के साथ है। एम्प्लॉयज को पेड टाइम ऑफ दिया जाता है जब वो सिक होते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी 10 सिक लीव डेज एनुअली ऑफर करती है। सेकंड, सर्विसेज एंड पर रिक्वेस्ट स्टॉक ऑप्शन के साथ है। नॉन कैश बेनिफिट जैसे स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉयज को कंपनी ओनरशिप का चांस देते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक टेक फर्म सीनियर एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देती है। तीसरा, प्रोटेक्शन प्रोग्राम यानी पेंशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान जैसे पेंशन एम्प्लॉय वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, एक कंपनी रिटायरमेंट के लिए पेंशन स्कीम चलाती है। चौथा, इंसेंटिव पे लो कॉस्ट मील्स होगी। इंसेंटिव जैसे सब्सिडाइज्ड मील्स डेली मोटिवेशन बूस्ट करती हैं। एग्जांपल, एक फैक्ट्री कैफेटेरिया में लो कॉस्ट मील्स प्रोवाइड करती है। अब पांचवा, डेफर्ड पे सेविंग्स प्लान्स होते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड पे जैसे सेविंग्स प्लान्स एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इंकरेज करते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी 401 की स्टाइल सेविंग प्लान ऑफर करती है। ठीक है जी। अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन था सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन डिवाइसेस। देखो, एक कंपनी सिलेक्शन डिवाइसेस का एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस फॉलो करती है टू इंश्योर बेस्ट कैंडिडेट्स हायर किए जाए। सीक्वेंस अगर बताऊं, सबसे पहले एप्लीकेशन ब्लैंक, कैंडिडेट्स बेसिक इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते हैं जैसे उनकी एजुकेशन क्या, एक्सपीरियंस क्या है। एग्जाम्पल, एक कंपनी ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे एप्लीकेशंस कलेक्ट करती है, फिर होती है स्क्रीनिंग इंटरव्यूज। इनिशियल इंटरव्यूज शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन। एग्जाम्पल, एक एचआर मैनेजर फोन इंटरव्यूज करता है टू फिल्टर कैंडिडेट्स। तीसरा आता है टेस्ट, स्किल्स एप्टीट्यूड या नॉलेज टेस्ट कैंडिडेट कैपेबिलिटीज को असेस करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक टेक फर्म कोडिंग टेस्ट को कंडक्ट करती है। चौथा, मोर इंटरव्यूज, इन डेप्थ इंटरव्यूज कैंडिडेट सूटेबिलिटी और कल्चर फिट को इवेल्युएट करती है। ठीक है जी। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो एक कंपनी पैनल इंटरव्यूज को ऑर्गेनाइज करती है, फिर रेफरेंस चेक्स होते हैं, कैंडिडेट के रेफरेंसेस कांटेक्ट किए जाते हैं टू वेरीफाई क्रेडेंशियल्स। एग्जांपल, एक एचआर टीम पास्ट एम्प्लॉयर से फीडबैक लेती है। फिर कंडीशनल ऑफर, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कंडीशनल जॉब ऑफर्स दी जाती हैं। पेंडिंग कंडीशंस लाइक बैकग्राउंड चेक्स किए जाते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी ऑफर लेटर देती है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सातवां, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट कैंडिडेट के फिजिकल फिटनेस को कंफर्म करते हैं। एग्जांपल, एक फैक्ट्री जॉब के लिए हेल्थ चेकअप्स मैंडेटरी होते हैं। लास्ट आता है हायर, फाइनल स्टेप है फॉर्मल हायरिंग जहां कैंडिडेट ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है पोस्ट हायर। अब नेक्स्ट चलते हैं हॉर्न्स इफेक्ट। देखो, हॉर्न्स इफेक्ट एक बायस है जहां सुपरवाइजर एक सबऑर्डिनेट को लो रेटिंग देता है देन देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन नेगेटिव इंप्रेशन या स्पेसिफिक फ्लॉ। ये हेलो इफेक्ट का ऑपोजिट है जहां पॉजिटिव इंप्रेशन से हाई रेटिंग मिलती है। इसके मेन फीचर्स की बात करें, नेगेटिव बायस है, एक सिंगल नेगेटिव ट्रेट जैसे मान लो टार्डीनेस लगा लो, ओवरऑल इवैल्यूएशन को ओवरशैडो करता है। अनफेयर रेटिंग्स हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बावजूद लो स्कोर्स मिलते हैं। एग्जांपल, एक सुपरवाइजर एम्प्लॉय के एक मिस्टेक के कारण उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडररेटेड करता है। ठीक है जी। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स क्या होते हैं। देखो, डिफरेंट रोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट लेवल्स के हिसाब से कैटेगराइज्ड होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्कोप को रिफ्लेक्ट करते हैं। की रोल्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग फोर्स हो गया, यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स जो डायरेक्ट ऑपरेशंस हैंडल करते हैं जैसे सेल्स हो गया। एग्जांपल, एक रिटेल स्टोर का सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करता है। फिर ब्रांच मैनेजर आता है जो मिडल मैनेजमेंट में होता है। मिडल लेवल मैनेजर्स जो ब्रांच ऑपरेशंस को ओवरसी करते हैं। एग्जांपल, एक बैंक ब्रांच मैनेजर टीम और फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है
फोरमैन जो लोअर मैनेजमेंट में होता है, लोअर लेवल सुपरवाइजर जो वर्कर्स को डायरेक्टली मैनेज करते हैं, एग्जांपल एक फैक्ट्री फोरमैन प्रोडक्शन लाइन मॉनिटर करता है, फिर प्रोडक्शन मैनेजर जो टॉप मिडल मैनेजमेंट में होता है, सीनियर मैनेजर जो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज और ऑपरेशंस को प्लान करते हैं, एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म का प्रोडक्शन मैनेजर आउटपुट टारगेट्स को सेट करता है। अब आगे आता है बाउंड्री स्पैनिंग क्या होता है। देखो, बाउंड्री स्पैनिंग वो प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है थ्रू स्पेसिफिक एक्टिविटीज या फंक्शन। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे कस्टमर, सप्लायर्स, कम्युनिटी, ये गैप ब्रिज करता है बिटवीन इंटरनल ऑपरेशंस और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। की फंक्शंस की बात करें, कस्टमर इंगेजमेंट, फीडबैक और नीड्स को इंटीग्रेट करना हो गया, सप्लायर कोऑर्डिनेशन, सप्लाई चेन एफिशिएंसी इंश्योर करता है, कम्युनिटी रिलेशनशिप, सीएसआर और पब्लिक इमेज को स्ट्रेंथन करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी का पीआर टीम कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है टू बिल्ड ब्रांड ट्रस्ट। अब नेक्स्ट आता है वीआरआईओ फ्रेमवर्क। देखो, वीआरआईओ फ्रेमवर्क जो बार्ले ने दिया था, एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो ह्यूमन रिसोर्सेज के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को असेस करता है बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरिया: वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन। की क्राइटेरिया की बात करें, वैल्यू सबसे पहले, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल है, यानी जैसे आपके स्किल्ड एम्प्लॉयज हो गए। रेयरिटी, रिसोर्स रेयर है या कॉम्पिटिटर्स के पास बिल्कुल नहीं है। इमिटेबिलिटी, रिसोर्स को कॉपी करना डिफिकल्ट है। चौथा, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी का यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम वैल्यूएबल, रेयर, हार्ड टू इमिटेट और वेल ऑर्गेनाइज्ड है जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अब बात आती है पर्सोनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफरेंस की। देखो, पर्सोनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट के दो अलग फिलोसफीज हैं जो अप्रोच और फोकस में डिफर करते हैं। इनके मेन डिफरेंसेस की जो बात करें, सबसे पहले फोकस ऑफ पीएम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कंट्रोलिंग पीपल। देखो, पर्सोनल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को कंट्रोल करके प्रॉफिट पे फोकस करती है। अगर एग्जांपल, एक पीएम अप्रोच स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसीज इन्फोर्स करती है फॉर कॉस्ट सेविंग। सेकंड, एचआरएम का फोकस है डेवलपमेंट एटीट्यूड बाय मेकिंग पीपल कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। एचआरएम एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट और कंट्रीब्यूशन पे फोकस करती है फॉर एंगेजमेंट और ग्रोथ। अगर एग्जांपल दूं, एक एचआरएम अप्रोच ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम्स को चलाती है। तीसरा, फिलॉसफी ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट एक फंक्शनल टास्क है फोकस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज लाइक पेरोल, कंप्लायंस। अगर एग्जांपल दूं, एक पीएम टीम हायरिंग और सैलरी प्रोसेसिंग हैंडल करती है। चौथा, फिलॉसफी एचआरएम की ह्यूमन मैनेजमेंट है। एचआरएम ह्यूमन अप्रोच लेता है, प्रायोरिटाइजिंग एम्प्लॉय वेलबींग और ग्रोथ। अगर एग्जांपल दूं, एक एचआरएम टीम मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स और फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज ऑफर करती है। अब आगे आती है एचआर स्ट्रेटेजीज फॉर स्ट्रेटेजिक एचआरएम। देखो, स्ट्रेटेजिक एचआरएम ऑर्गेनाइजेशन की मैक्रो कंसर्न्स जैसे स्ट्रक्चर या कल्चर पे फोकस करता है और एचआर स्ट्रेटेजीज डेवलप करता है जो बिजनेस गोल के साथ अलाइन होती हैं। की एस्पेक्ट्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, एचआर स्ट्रेटेजीज ऑर्गेनाइजेशन के हिरार्की और प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करती हैं। कल्चर की बात करें, इंक्लूसिव और इनोवेटिव कल्चर को प्रमोट करती हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी स्ट्रेटेजिक एचआरएम के थ्रू फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज और डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स लॉन्च करती है। अब बात आती है की ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स की। देखो, ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस देती हैं। इसमें की कॉन्सेप्ट्स की बात करें जो पेपर में आते हैं, सबसे पहला एंड्रागॉगी, आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रेनिंग एडल्ट्स। एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स जो सेल्फ डायरेक्टेड और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी मैनेजर्स के लिए केस स्टडी बेस्ड ट्रेनिंग चलाती है। फिर आती है पैडागॉगी, स्ट्रेटजीज और स्टाइल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जैसे लेक्चर्स, क्विजेस पे फोकस करती है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी न्यू हायरीज के लिए क्लासरूम स्टाइल ट्रेनिंग यूज करती है। फिर आता है टर्मिनल बिहेवियर, अल्टीमेट नॉलेज लेवल पोस्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग फाइनल नॉलेज या स्किल लेवल देखा जाता है। एग्जांपल, एक ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग एडवांस्ड एक्सेस स्किल्स मास्टर करता है। चौथा आता है ट्रेनिंग इम्पेडिमेंट्स, लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड रिसोर्स स्कार्सिटी। देखो, मैनेजमेंट सपोर्ट या रिसोर्सेज की कमी ट्रेनिंग को हिंडर करती है, लाइक बजट या टूल्स रिसोर्सेज हो सकते हैं। एग्जांपल दूं, एक कंपनी ट्रेनिंग बजट कट करती है जो स्किल डेवलपमेंट पे चीज इंपैक्टेड डालेगी। अब आगे चलते हैं, हाउ डज टेक्नोलॉजिकल चेंज इम्पैक्ट स्किल्स। देखो, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर्कर से ब्रॉडर वैरायटी ऑफ स्किल्स
और हायर एवरेज स्किल लेवल्स डिमांड करते हैं क्योंकि न्यू टूल्स और प्रोसेसेस कम्प्लेक्स होते हैं। अगर इसके की इम्पैक्ट्स की बात करें, स्किल वेराइटी, इम्प्लॉयज को मल्टीपल स्किल्स लर्न करनी पड़ती हैं, जैसे टेक्निकल होगी, एनालिटिकल होगी। हायर स्किल लेवल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए डीपर एक्सपर्टाइज जरूरी होता है। एग्जाम्पल, अगर तू एक फैक्ट्री ऑटोमेशन के बाद वर्कर्स को रोबोटिक स्किल्स सीखने पड़ते हैं। अब आती आती है डीबीएमएस की बात। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करता है, इंश्योरिंग एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड सिक्योरिटी। इसकी हम एडवांटेजेस की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, डाटा को एक सेंट्रल लोकेशन पे मैनेज करता है जिससे रिडंडेंसी कम होती है। शेयर डाटा है, मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी है, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी इंश्योर करता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, अगर मैं एग्जांपल दूं, एक कंपनी डीबीएमएस यूज करती है टू ट्रैक इन्वेंट्री अक्रॉस वेयर हाउसेस। नेक्स्ट आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट है जो जॉब के रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशंस डिफाइन करती है, इंक्लूडिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, फिजिकल एबिलिटीज और पर्सनल एट्रीब्यूट्स। की कंपोनेंट्स की बात करें, जॉब कॉन्टेक्स्ट वर्क शेड्यूल के साथ है, रोल का टाइमिंग या फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन करते हैं। एग्जांपल, एक नाइट शिफ्ट जॉब स्पेसिफिक आवर्स मेंशन करते हैं। सेकंड, जॉब रिलेटेड टेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल सर्विसेज स्टैंडर्ड के साथ मैच होते हैं, यानी जॉब के आउटपुट्स एंड डिलीवरेबल्स स्पेसिफाई करता है। एग्जांपल, एक टीचर का जॉब टेंजिबल लेसन्स और इंटेंजिबल स्टूडेंट एंगेजमेंट देखता है। थर्ड, वर्क एक्टिविटीज, प्रोसीजर्स जो आपने यूज किए हैं, यानी जॉब के टास्क और मेथड्स डिटेल करते हैं। एग्जांपल, एक इंजीनियर का जॉब कैड सॉफ्टवेयर यूज करने का प्रोसीजर मेंशन करता है। चौथा, वर्क परफॉर्मेंस, वर्क स्टैंडर्ड के साथ है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। एग्जांपल, एक सेल्स पर्सन का जॉब स्पेसिफिकेशन 100 कॉल्स पर डे का स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है वर्कप्लेस सेफ्टी की। देखो, वर्कप्लेस सेफ्टी इंश्योर करती है कि फैक्ट्रीज या वर्कप्लेसेस में एक्सीडेंट्स ना हो और ये कॉस्ट इंक्रीज या प्रोडक्टिविटी लॉस के बिना अचीव किया जा सके। सेफ एनवायरनमेंट्स एम्प्लॉय वेलबींग और मोरल को बूस्ट करती हैं। की इनसाइट्स बताऊं, जीरो एक्सीडेंट्स, मॉडर्न सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थाउजेंड्स ऑफ डेली एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं। कॉस्ट न्यूट्रल एंड सेफ्टी मेजर्स प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट्स पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती। अगर एग्जांपल दूं, एक फैक्ट्री सेफ्टी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट अपग्रेड से एक्सीडेंट फ्री रहती है। अब आती हैं स्ट्रेटजीज जिससे आप एम्प्लॉय शॉर्टेजेस को मैनेज कर सकते हो। देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय शॉर्टेज होता है तो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, की जाती हैं टू फिल गैप्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑपरेशन। सबसे पहला आता है ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू पोस्टपोन रिटायरमेंट। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट डिले करने के लिए इंसेंटिव्स ऑफर किए जाते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी सीनियर वर्कर्स को बोनसेस देती है टू स्टे लॉन्गर। सेकेंड आता है अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस टर्नओवर। एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजीज जैसे बेटर पे, वर्क लाइफ बैलेंस या करियर ग्रोथ टर्नओवर कम करते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी फ्लेक्सिबल आवर्स इंट्रोड्यूस करती है टू रिटेन स्टाफ। तीसरा, हायरिंग टेम्पररी एम्प्लॉयज। टेम्पररी हायरिंग शॉर्ट टर्म गैप्स को फिल करते हैं। एग्जांपल, एक रिटेल स्टोर हॉलिडे सीजन के लिए टेम्पररी वर्कर्स हायर करते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, एम्प्लॉय ट्रेनिंग शॉर्टेज मैनेज करने की स्ट्रेटजी नहीं है, इट्स फॉर स्किल डेवलपमेंट नॉट इमीडिएट स्टाफिंग। ठीक है जी। अब बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाई आरंट पंक्चुअलिटी एंड टीम स्पिरिट बैलेंस शीट एसेट्स। देखो, पंक्चुअलिटी और टीम स्पिरिट एम्प्लॉयज के बिहेवियर्स है जो प्रॉफिट्स को इनहेंस करते हैं बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी और कोलैबोरेशन, लेकिन ये बैलेंस शीट एसेट्स नहीं होते क्योंकि इनकी मॉनेटरी वैल्यू डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती। की इनसाइट्स दूं, प्रॉफिट इंपैक्ट, टाइमली वर्क और टीम वर्क प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। नॉन फाइनेंशियल है, ये इंटेंजिबल क्वालिटीज हैं, नॉट फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स। अगर एग्जांपल दूं, एक पंक्चुअल टीम डेडलाइंस मीट करती है जिससे रेवेन्यू बूस्ट होता है, लेकिन ये बैलेंस शीट पे नहीं दिखाया देता। ठीक है। अब लास्ट आता है व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट देते हैं, इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन ये कंप्लीट फाइनेंशियल रियलिटी नहीं दिखाते क्योंकि इंटेंजिबल फैक्टर्स जैसे एम्प्लॉय मोरल, ब्रांड वैल्यूज में इंक्लूड नहीं होते। की इनसाइट्स की दें तो स्नैपशॉट है, करंट फाइनेंशियल हेल्थ का ओवरव्यू देते हैं। लिमिटेशंस की बात करें, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट या फ्यूचर पोटेंशियल को फुली कैप्चर ये नहीं करते। ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी का बैलेंस शीट प्रॉफिट दिखाता है लेकिन एम्प्लॉय बर्नआउट का इंपैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट करता। सो यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अलोंग विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड होती है कंप्लीट।
कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। करते हैं सेशन वाइंड अप, अब स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7। सो मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स स्टार्टिंग विद अ न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 7। थैंक यू।